हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपनी यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला में। दोस्तों, अभी की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत संस्कार पाठ के यानी 6 पाठ का वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल समझ आएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचर्य कहा जाता था प्राचीन काल। भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। भगदान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में भगदान होता है। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले पुंसवन होता है। शेषवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार होता है। केशांत संस्कार का नामकरण क्या है? मतलब गोदान भी है केशांत का दूसरा नाम। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भाग में बांटा गया। चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो शेषवावस्था में चूड़ाकर्म संस्कार होता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? अंत्येष्टिक संस्कार। 10वां और क्वेश्चन है, नामकरण किस संस्कार में होता है? तो बचपन में यानी कि शेषवावस्था में नामकरण संस्कार होता है। गर्भधारण किस संस्कार में होता है? तो जन्म से पूर्व। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कार से। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाता है? तो अपने घर ले जाता है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचर्य कहते थे। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, ब्रह्मचर्य कहते थे। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोन्नयन जन्म पूर्व होने वाला संस्कार है। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? 1, यानी विवाह संस्कार ही मात्र होता है गृहस्थ संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम बताए? तो अंतिम शिक्षा संस्कार समावर्तन है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। तो ये रही ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं सब्जेक्टिव। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, जो आएगा सब बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने सब्जेक्टिव वाला पार्ट देखा है तो शैशव संस्कार का उल्लेख करें। तो बचपन में शैशव संस्कार 6 होता है। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्न प्रसारण, चूड़ाकर्म और कर्ण बोध हो गया। केशांत संस्कार का वर्णन करें। तो इस संस्कार को शिक्षा संस्कार में रखा गया है। इसके अंतर्गत शिष्य गुरु के घर में अपना बाल कटवाता है। इस संस्कार का दूसरा नाम साहित्य ग्रंथ में गोदान भी है, क्योंकि इस संस्कार में गाय का दान भी होता है। शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संस्कार में होता है शिक्षा काल के संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार होते हैं। संस्कार के मौलिक अर्थ क्या है संस्कार का? तो संस्कार का मौलिक अर्थ दोष का त्याग देना तथा गुण को धारण करना या ग्रहण करना। कहते हैं मनुष्य जीवन में संस्कार का वर्णन करें। तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार पाया जाता है। मनुष्य जीवन को सफल बनाने तथा नैतिक गुण को ग्रहण करने के लिए समय समय पर संस्कार करवाता है। संस्कार लोगों को उनके दोष से निकाल कर मानवीय गुण प्रदान करता है। सभी संस्कार के नाम लिखें। तो सभी संस्कार के कहता है नाम लिखने। तो लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। और जिसमें से जन्म पूर्व 3, गर्भधारण, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। उसके बाद शेषवावस्था में 6, जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकर्म, निष्कर्मण, कर्ण, अन्न प्रसारण, कर्ण बोध। इसके बाद बाल्यावस्था वो शिक्षा संस्कार नहीं लिखे हैं, तो उसमें लिखिएगा अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, केशांत और समावर्तन। इसके बाद विवाह संस्कार लिख दीजिएगा 1, और लास्ट में अंत्येष्टिक संस्कार। अब देखिए, कहते हैं विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। इस संस्कार में बगदान, मंडप का निर्माण, वधू के घर पक्ष का आगमन, अग्नि स्थापना और कन्यादान तथा सिंदूरदान होता है। कहते हैं शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, केशांत और समावर्तन होता है। उपनयन संस्कार में गुरु शिष्य के अपने घर ले जाता है। अक्षरारंभ में अक्षर का ज्ञान होता है, वेदारंभ में वेद का ज्ञान होता है, केशांत में शिष्य गुरु के घर बाल कटवाता है और समावर्तन में शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यानी कि लास्ट संस्कार समावर्तन करके शिष्य गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने लायक हो जाता है। दोस्तों, ये रही पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।